नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार चल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूती दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 में देश को विकसित देश बना दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ठगबंधन के लोग हैं जो इस देश में अराजकता, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के राज्य मंत्री रहे अश्विनी चौबे से हुई बातचीत के कुछ अंश। चुनावी माहौल है और यहाँ चुनाव का दिन है, ऐसे में हम से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि आप पहली बार छपरा की धरती पे हमारे नजर आपको बहुत बड़ा है, धनौती की धरती पर पहली बार आए हैं, पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं पहले भी लगातार जिला के अंदर प्रवास करता रहा हूँ। मेरा 74 से विद्यार्थी परिषद से चुनाव के क्षेत्र में जनाब श्रीवास जी का लोकसभा क्षेत्र काफ़ी शानदार है। चारों तरफ अच्छा वातावरण है। चुनाव आया कल शिवहर में कार्यक्रम था और फिर देर रात चुनाव आया। वह चुनाव लगातार बहुत अच्छी स्थिति है। हम पूरे बिहार में और देश में जो परचम लहराने का काम नरेंद्र मोदी का है, हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार मिलने जा रही है और ऐसी सरकार जो गरीबों की सरकार है, क्योंकि हमने गरीबों की योजनाओं को काफ़ी बल दिया, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, 5 लाख हो, चाहे राशन में 5 किलो अनाज तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से भारत को एक दिशा देने का काम किया। पूरे विश्व में भारत का नाम आज हम कह सकते हैं कि चतुर्दिक विकास हमने जो किया है और बिहार का डबल इंजन की सरकार लगातार हमारी सरकार चल रही है। विकास की गतिविधि को अपने आगे जो लगता है 10 साल में हर सेक्टर में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमने विकास किया। हमने देश के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम, जहाँ पूरी तरह से जहाँ 11वें पोजीशन पर भारत हमने अपने दूसरे जिन्होंने भारत का राज किया उसको पछाड़ करके हम 5वें में पहुँचे और 20वीं पारी में जो छलांग लगा रही है सरकार बनने का जो हमारी तैयारी है, और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर छलांग बना रही है विश्व के अंदर। हम तीसरी अर्थव्यवस्था तो हमने भारत के बारे में जो संपूर्ण कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर फिर से भारत को खड़ा हो सकते और वैश्विक स्तर पर जो हमारा है कि भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़े, तो दृष्टिकोण से तो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का भारत कैसा हो, उसकी रेखा हमने तैयार किया है नरेंद्र भाई मोदी। वो सपना और देश की जनता को यही संकल्प, हमारे लिए देश सबसे ऊँचा, हमारी पार्टी जो 12 करोड़ की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी। हमने राष्ट्र को और देश को अपना एकदम राष्ट्र स्वाहा, राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ नाराज किए तो जहाँ देश पहला, फिर दल, फिर व्यक्ति, लेकिन औरों के लिए पहले व्यक्ति और परिवार और फिर दल और फिर देश, दोनों में अंतर है। तो आज लड़ाई इस बात की है, वहाँ समर चल रहा है, लोकतंत्र का महान पर्व है। हमने लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी बिहार में 74 आंदोलन
और हम सब लोग इस आंदोलन के योगदान भाई हमला चाहे जैसा होगा हाथ तुम्हारा नहीं होगा और हृदय छू है दिल आवाज हमला चाहे जैसा होगा हाथ तुम्हारा नहीं होगा समझाना अगर बगावत है तो शब्दों अपनी मांगी है ये दिल्ली की आवाज़ बुलंद हुई और इसी 50 साल स्वर्ण जयंती का अवसर है 50 साल इसी 8 अप्रैल 1974 को जो बेटी अपने मुँह पर और पत्ती डाल करके और कांग्रेस नीति से पटना में निकले हजारों लोग इस काफले में शामिल और लोक आंदोलन को छात्र आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में वर्णित करके पूरे देश में इंदिरा गांधी को चुनौती दिया था कि हिंदू तुम तानाशाह बन गए और 25 जून 1974 को उसी दिन जो रामलीला मैदान दिल्ली में देश का अखिल भारतीय तत्व और रात को उसको गिरफ्तार किया गया और आपातकाल लगा दिया गया देश के अंदर पूरे लोकतंत्र का गला बड़ोड़ा गया ये कांग्रेस के लोग और उनके चट्टे बट्टे जो हिंदी ठगबंधन है ये चले ठगों का बाजार गर्म कर ये सभी ठग मिल करके महा ठगबंधन बना करके देश को लूटने की तैयारी इनके लिए देश लूटने के लिए व्यक्ति और परिवार एक संस्था बन गई है ये भ्रष्टाचारियों का जमात है और पूरी तरह से देश के अंदर जो आजकता कैसे फैले लिट्टेवाद उग्रवाद और तानाशाह लाने का इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है इन्हें लोकतांत्रिक शक्ति को इन्होंने विरोध किया कांग्रेस के लोगों ने धरती उड़ाई संविधान को बदला और आज चिल्ला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आज चिल्ला रहे कि आरक्षण अरे आरक्षण तो हमने आर्थिक आरक्षण लागू किया पिछड़े अति पिछड़े को आयोग का हमने बनाया आरक्षण किसका मजाल कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसी सारण के राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में ये हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसका मजाल कि इस आरक्षण को खत्म कर दिया लेकिन इन लोगों ने कांग्रेस के लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण जाति के आधार धर्म के आधार पर इन्होंने आरक्षण को बांटने का काम किया और कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को पिछड़े अनुसूचित जाति का आरक्षण उनको देने का काम किया ये लोगों की मंशा साफ है कि हमारी सरकार तो बनी नहीं है लेकिन इनका दृष्टिकोण साफ है कि हम कैसे आरक्षण को और जो मुसलमानों को धर्म के आधार पर दें अरे मुसलमान और हिंदू इस देश के नागरिक हैं ये लोग तुष्टिकरण की नीति अपना करते मुसलमानों को एकीकरण होने का वो हिंदुओं के साथ मिल के अगर रहेगा तो फिर हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा इन लोगों ने यही मुसलमानों को इन लोगों ने मतदाता समझा है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम भाई हैं हम उनको भाग्य विधाता समझते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों देश के भाग्य विधाता यही अंतर है इसलिए तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी देश के अंदर भ्रष्टाचार वंशवाद परिवारवाद अलगाववाद इसकी खात्मा होगी लड़ाई इस बात की और देश का विकास होना चाहिए हम विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है यही संकल्प पूरा करने के लिए आज गाँव गाँव नगर नगर मैं और सभी बात अब क्या मेरे साथ विधायक भी रहे मंत्री भी रहे बिहार में पार्लियामेंट में भी 2 बार MP रहे अब तीसरी बार वो अब की बार महाराजगंज में 400 अगर देश में 400 पार होगा तो महाराजगंज में 4 लाख पार यहाँ पे 20 तारीख को जो चुनाव हुआ है इसमें घटनाएं घटी हैं गोलियाँ भी चली ऐसे में दोनों भी लोगों के प्रति आप क्या अपना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण चुनाव को मतदाताओं को डराने का भटकाने का एक विपक्ष की साजिश थी उसके साजिश का भंडाफोड़ हुआ कोई उम्मीदवार को वहाँ ला करके और हल्ला कराना हंगामा खड़ा करना और उसके परिणाम को हिंसा की राजनीति करना और यही कारण है कि आज वहाँ इस प्रकार की हिंसा की राजनीति की तो हम अहिंसक लोग हैं हम हिंसा की राजनीति को जंगल राज समाप्त हो गया फिर से बिहार में जंगल राज वापस नहीं होगा ये लोग जंगल राज के पोषक और हम लोग जंगल राज को हम लोगों ने उजाड़ा है जंगल राज बिहार में माँ बहनों की रक्षा और बिहार की रक्षा बिहार का विकास इन लोगों ने बराबर जंगल राज ला करके जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किया
हिंसक गतिविधि किया, रामचरितमानस और गीता जलाने का काम किया। मुझे लग रहा है कि ये सारे लोग विध्वंसक तत्व को बढ़ावा देने वाले और ये ठगबंधन एक महाठग, ये जिन्होंने सगों को ठगा अब ये देश को ठगने की तैयारी। इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? ऊपर में पप्पू, ये जो युवराज है पप्पू दिल्ली में, अब बिहार में गप्पू, और उत्तर प्रदेश में सप्पू, और बंगाल में लप्पू। एक नया जो जेल से छुटा है अभी शराब घोटाला में, ये डप्पू। ये पप्पू, गप्पू, सप्पू, लप्पू और डप्पू की सरकार एक एक साल के लिए नहीं बनेगी। ये कहते हैं एक साल में एक नेता बनेगा महाठगबंधन का, एक ही प्रधानमंत्री होगा इस देश के अंदर। ये पप्पू गप्पू शप्पू लप्पू डप्पू की सरकार नहीं, ये सरकार बनेगी 400 पार की सरकार बनेगी और वो नरेंद्र मोदी ही देश के जो सुशासन लाने का काम, स्वराज लाने का काम, विकास को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया है। फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनने जा रही है। 4 तारीख को इसके टुकड़े साफ हो जाएंगे।